तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्परजिलस के बारे में। ये भी एक तरह का फंगस होता है। ये टॉपिक हमारा बॉटनी पेपर फर्स्ट का है, बीएससी फर्स्ट ईयर का। ठीक है। और ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए, आपका जो भी मीडियम हो, हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए बस एक प्लस पॉइंट है, उन्हें यहाँ से पढ़ने के बाद नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, जितना मैं यहाँ पे बता रही हूँ, उतना ही बस कॉपी पेस्ट कर लोगे अपने रजिस्टर पे, उतना ही याद करोगे, उतना ही सफिशियंट है। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। और हिंदी मीडियम वालों को खुद से लिखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन समझ सकते हो यहाँ से आप लोग भी। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फैमिली यूरो टीएसी। ये फैमिली यूरो टीएसी का मेंबर है। ठीक है, एस्परजिलस। अच्छा, इसको यूरो टीएसी को हम लोग एस्परजिलेसी भी बोलते हैं, एस्परजिलिएसी भी बोलते हैं। ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस फैमिली आर कॉमनली नोन एज, इस फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनको ब्लू ग्रीन या फिर ब्लैक माउट्स कहते हैं। ठीक है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो बहुत सारी स्पीसीज जो होती हैं इनकी, वो कैसी होती हैं? सैप्रोफाइट्स होती हैं। ठीक है। कुछ जो होती है वो पैरासाइट्स भी होती हैं। फिर अब सेप्रोफाइट्स क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होता है, अब हम नहीं बता रहे बार बार। फिर माइसीलियम जो होता है इनका सेपरेट होता है, सेप्टेट होता है, नॉट सेपरेट, सेप्टेट होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, मतलब काफी सारे ब्रांचेस होती हैं उसमें, सेप्टाज होते हैं यानी कि पार्ट्स होते हैं। ठीक है। ये माइसीलियम है सपोज। ठीक है। तो इसमें सेप्टास प्रेजेंट होंगे, मीन्स इस तरह से डिविजन्स होंगे। ठीक। और यहाँ पे अपना जो भी मटेरियल वगैरह फील्ड होता है वो मटेरियल फील्ड होगा इसका सेल का। ठीक। तो सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ठीक। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया से, कोनिडिया के थ्रू इस फैमिली के मेंबर्स में। ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडी जो होती है उसको क्लिस्टोथीशियम बोलते हैं, क्लिस्टोथीशियम बोलते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इसकी। और एस्काई आर ग्लोबोस, इसके जो एस्काई यानी कि स्पोर्स जो होते हैं वो पायरिफॉर्म या फिर ग्लोबोस शेप के होते हैं। ठीक। नेक्स्ट एस्परजिलस आता है अब हमारा। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन सबकी रटनी है आप लोगों को। एक एक दिन एक एक की करते हुए चलोगे, एक एक दिन एक एक की सिस्टमैटिक पोजीशन रटोगे तो आगे चल के आप लोगों को ही आसानी होगी एग्जाम्स में। ठीक। तो सिस्टमैटिक पोजीशन में सबसे पहले आता है हमारा किंगडम। किंगडम क्या है? माइकोटा। डिवीजन क्या है? यू माइकोटा। सब डिवीजन है इसको माइकोटेना। क्लास है इसका प्लेक्टोमाइसिटीज। ऑर्डर है यूरोटियल्स या फिर एस्परजिलेल्स। फैमिली है इसकी यूरोटियसी या फिर एस्परजिलियसी। ठीक। और यहाँ पे आप लोग एक और एड ऑन कर सकते हो जीनस लिख के। और जीनस में कोई भी स्पीसीज यहाँ पे जो भी मेंशन है, जैसे कि ए ग्लॉकस है, ए फ्लेवस है, ए रिपेंस है, ए निगर है, इनमें से कोई भी डाल सकते हो। ठीक है। एक आपका वही बढ़ जाएगा पॉइंट। और एक स्पीसीज का नाम तो याद करना ही करना है सब में। ठीक है। फिर सम स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस आर फाउंड एज पैरासाइट्स, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। और ये क्या करती हैं? कॉज करती हैं क्राउन रॉट ऑफ ग्राउंडनट। ये जो डिजीज होती है क्राउन रॉट ऑफ ग्राउंडनट, ये एस्परजिलस होती है। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्राउन रॉट जो डिजीज होती है ग्राउंडनट में, वो किसकी वजह से होती है? तो एस्परजिलस की वजह से होती है। या फिर बॉल रॉट ऑफ कॉटन, ये डिजीज किसकी वजह से होती है? एस्परजिलस की वजह से होती है। अगर ये ऑब्जेक्टिव आपका पेपर है तो ये 2 पॉइंट्स मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। माइसीलियम जो होता है डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है, इंटरवोवन मास ऑफ हाइफी। सेल्स ऑफ हाइफी जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएट्स होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैंने बता चुके हैं, अभी एक्सप्लेन किया। हाइफी जो होता है इसका होमोकैरियोटिक होता है, बट समटाइम हेट्रोकैरियोटिक भी होता है। ठीक है। फिर द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ, जो फूड मटेरियल होता है रिजर्व यानी कि स्टोर्ड जो फूड मटेरियल होता है वो ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है। ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, यानी कि ये एस्परजिलस है, ये 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया अपना न्यूक्लियस अलग अलग। ये एक सेकेंड, फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है देखो। यार जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक ऐड कर लेने दो यहाँ पे स्लाइड। देखो,
फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बहुत ही इजी सा रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि ये कोई एस्परजिलस है, ये कोई मदर सेल है एस्परजिलस की, ठीक है, इसमें इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक, ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फिर इसमें धीरे धीरे फिजन होना स्टार्ट होगा, कह सकते हो, ठीक। और फिर जब ये प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा ये डॉटर न्यूक्लियाई, तो ये 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक मदर सेल जो है 2 डॉटर न्यूक्लियाई में जो कि इनकी क्लोन है यानी कि एग्जैक्ट कॉपी है उसमें डिवाइड हो गया। तो ये फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस इसमें, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें, ठीक है। होप सो समझ में आएगा फ्रेगमेंटेशन कैसा होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कोनिडियोफोर्स के थ्रू होता है, कोनिडियोफोर्स इसमें डेवलप होते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था सैक्रोमाइसीस ईस्ट में क्या हो रहा था, उसमें एस्कोस्पोर्स बन रहे थे, इसमें कोनिडियोफोर्स बनेंगे एस्कोस्पोर्स, लेकिन उसमें सेक्सुअल में बन रहे थे, एसेक्सुअल में एंडोस्पोर्स बन रहे थे, ठीक। क्या होता है, इट टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया, कोनिडिया की हेल्प से होता है, ठीक। और प्रोड्यूस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कोनिडियोफोर पे कोनिडिया बनते हैं और उसी से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ये कोनिडियोफोर है, इसके ऊपर ये गोल 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 ये जो दिख रहे हैं ये कोनिडियोफोर, ये कोनिडिया है और ये कोनिडियोफोर के ऊपर डेवलप होता है, ठीक। ये देखो मेंशन है यहाँ पे, कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया बनते हैं, ठीक। फिर arises from the each foot the conidiophore is usually, conidiophore जो होता है ब्रांच्ड होता है, एसेप्टेट होता है, कहीं सेप्टा प्रेजेंट है यानी कि कहीं पे इस तरह से डिवीजन है नहीं है, एकदम प्लेन है, ठीक है, एकदम प्लेन है, वो तो मटेरियल फील्ड है जो डॉट 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 से है, ठीक है। यानी कि ये एसेप्टेट होता है, अनब्रांच्ड होता है और इसमें कहीं ब्रांचेस भी नहीं है। ये देखो एकदम सिंगल एक ऐसे गया हुआ है ऊपर, ठीक, यहाँ से ऐसे कोई ब्रांच नहीं निकली हुई है, ठीक, इस तरह से कोई ब्रांचेस नहीं है तो अनब्रांच्ड है। द टिप ऑफ कोनिडियोफोर सेल, जो इसकी जो टिप होती है वो स्वेल करती है, देखो स्वेल कर गई टिप, ये ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं, सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, देखो इसी टिप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, उन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर जो है काफी सारे कोनिडिया डेवलप होते हैं 1 by 1। फॉर्मेशन कैसे होता है कोनिडिया का, कोनिडिया डेवलप्स इन अ चेन में डेवलप होते हैं। देयर आर 10 to 12 कोनिडिया इन ईच चेन, हर एक चेन में 10 से 12 कोनिडिया होते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियम द न्यूक्लियस ऑफ स्टिग्मेटा डिवाइड्स इनटू 2, जो न्यूक्लियस होता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। फर्दर जैसे हम लोगों ने एक में पढ़ा था इससे पहले, जहाँ पे इसी टाइप से हो रहा था कि ये कोनिडिया था, उसमें पहले एक बड फॉर्मेशन हुआ, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर ये जो है सेपरेट हो गए, ये एक अपना कोनिडिया एक बन गया और ये दूसरा कोनिडिया अलग बन गया, ठीक। इस तरह से जो है कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे, यहाँ पे भी एग्जैक्ट वही हो रहा है। One of the 2 daughter nuclei present in the stigmata pass into conidium as the conidium expand and the wall stigmata ruptures its tip. The remaining वही सेम चीज है कि डिवाइड होकर अलग अलग बन जाते हैं कोनिडियास, ठीक। तो कोनिडियम जो कोनिडिया होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ग्लोबोस शेप के होते हैं, यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट कंटेन, इसमें काफी सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि येलो हो गया, ग्रीन पिगमेंट हो गई, ब्राउन पिगमेंट यानी कि कलर, या फिर ब्लैक भी होता है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कलर्स या फिर अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं कोनिडिया में। कोनिडिया जो होते हैं डिस्पर्स होते हैं विंड के थ्रू और दे जर्मिनेट ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम ईच प्रोड्यूसिंग अ न्यू माइसीलियम। क्या हुआ, ये कोनिडिया डेवलप हो गए, अब ये क्या होंगे, अब हवा चलेगी या कुछ भी ऐसा होगा तो विंड के थ्रू ये आके जमीन पे गिर गए या कहीं ऐसी जगह पे गिर गए जहां पे ये डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। फिर ये गिर गया, अब इसमें क्या हुआ, फिर EF इस पे आओ, फिर क्या हुआ, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ और फर्दर माइसीलियम बन गया। ये देखो माइसीलियम बोल रहा था ना मैंने, सेप्टास प्रेजेंट है, ये देखो कॉलम्स प्रेजेंट है, ठीक। तो इस तरह से फिर एक आपका नया ये बन जाएगा, एस्परजिलस बन जाएगा, ठीक। तो समझ में आई ये लाइफ साइकिल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि पहले जो है इस तरह से फॉर्मेशन होता है, कोनिडियोफोर बनता है, कोनिडियोफोर के ऊपर फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनना स्टार्ट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ऊपर कोनिडिया डेवलप होते हैं। जब कोनिडिया मैच्योर हो जाते हैं, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो ये कोनिडिया विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं और जहाँ पे ये डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, एक न्यू एस्परजिलस बना सकते हैं, वहाँ पे आके गिर जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने आप ही, या उस जगह पे मतलब आ जाते हैं या जमीन पे गिर जाते हैं समझो, और फिर एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है,
जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से जो है एक आपका माइसीलियम बन जाता है एंड देन फर्दर माइसीलियम के बाद आपका एस्परजिलस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, होप सो समझ में आएगा सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल हम लोग जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज का जो है Q&A है, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देके जाया करो तुम लोग, ठीक है, बहुत मार खाओगे अगर ऐसे ही भाग जाते हो। तो आज का है कि इसमें देखो अभी तक हम लोग ने पढ़ा था कि अलग अलग उसमें अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स बन रहे थे, किसी में एस्कोस्पोर्ट्स, किसी में कोनिडियोस्पोर्ट्स, किसी में बेसिडियोस्पोर्ट्स। तो एस्परजिलस के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से टाइप के स्पोर्ट्स बनते हैं? एस्कोस्पोर्ट्स बनते हैं, कोनिडियोस्पोर्ट्स बनते हैं, या फिर बेसिडियोस्पोर्ट्स बनते हैं? कौन से स्पोर्ट्स बनते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।